महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में महिलाओं को संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करो, महिलाओं की संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करो। एससी ओबीसी नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। महिला आरक्षण विधेयक में किए गए षड्यंत्रों के विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा किए जा रहे राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत आज दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों सहित गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ में भी द्वितीय चरण के आंदोलन का धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्रदेश के जनपद गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ में संगठन के कार्यकर्ता और महिलाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा। सबकी जनगणना कराई जाए, चाहे वो जाति हो चाहे न हो, और संख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया। संगठन ने अपने ज्ञापन के साथ 4 सूत्री मांग, जिसमें पहला, महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी महिलाओं को भी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएं। दूसरा, महिला आरक्षण के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ लागू किया जाए। तीसरा, ओबीसी समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया है, इसलिए संगठन द्वारा मांग की गई है कि ओबीसी को संख्या के अनुपात में सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ आरक्षण लागू किया जाए। चौथा, एससी, एसटी के पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल साहब संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। चौधरी विकास पटेल साहब संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। चौधरी विकास पटेल साहब संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए गाजीपुर जनपद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ता क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम हीरालाल बिंद है जी। आप लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हम लोग महिलाओं के आरक्षण के सम्मान में आए इकट्ठा हुए हैं जी। कैसा हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जनसंख्या का, पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का जातिगत जनगणना किया जाए जी। और उसके आधार पर जो है कि आरक्षण सुनिश्चित किया जाए जी। अगर सरकार ये बात हमारी नहीं मानती है तो हम लोग बहुत बड़ी संख्या में होकर के पूरे जिले में जो है कि जा कर के धरना प्रदर्शन करेंगे जी। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मैं छांगुर प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ और इस आंदोलन के कार्यक्रम में मेरा जाहिर समर्थन है। ये जो 3 चरणों का आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से घोषित किया गया है, वो मुख्य रूप से जो संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया और पास किया गया, और वो महिला आरक्षण विधेयक बेईमानी का विधेयक है, महिलाओं के साथ बेईमानी का विधेयक है। इसलिए जो हमारा इस भारत में आंकड़ा है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का, उस आंकड़े में पुराने आंकड़े के अनुसार 52% और नए आंकड़े के अनुसार मोर देन 60%, 60% से ज़्यादा ओबीसी और एमबीसी की आबादी है, और आबादी के अनुपात में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और इस बात पर संसद में कोई भी चर्चा नहीं हुई और न तो उस पर कार्य किया गया, और महिला आरक्षण विधेयक को इस शर्त के अधीन पास कर दिया गया। जो विपक्ष में बोलने वाले लोग थे उन्होंने
ये बात संतुष्टि की कि ओबीसी की महिलाओं को अलग से आरक्षण का प्राविधान किया जाए, इसके अनुसार हम इस महिला बिल के समर्थन में हैं। लेकिन समर्थन दिया लोगों ने शर्तों पर, लेकिन वो शर्तें भारत सरकार को मंजूर नहीं हैं। इसलिए जो 33% का आरक्षण विधेयक पास किया गया संसद में, वो कुल मिला जुला करके सवर्ण महिलाओं के आरक्षण के रूप में वो प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ओबीसी का उसमें जिक्र ही नहीं है। ओबीसी महिलाओं को या ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण पहले से भी नहीं था और अब भी नहीं है। तो इस आंदोलन का मतलब है कि ओबीसी को अलग से राजनीतिक आरक्षण दिया जाए और महिलाओं को अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित करके पृथक मताधिकार के अधिकार के तहत महिलाओं के प्रतिनिधि को चुना जाए, क्योंकि संयुक्त मताधिकार में पार्टियां कैंडिडेट को नामित करती हैं और पुरुष और महिला दोनों वोट देते हैं। तो इससे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं और उन पार्टी के गुलाम की तरह काम करते हैं जिन पार्टियों ने उनको नामित किया है। तो इसलिए हमारी बात है, मांग है कि पार्टियों के द्वारा नामित न किया जाए, अलग से उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए केवल महिलाओं को ही वोट देने का अधिकार दिया जाए। ऐसे इस कानून को सुधार किया जाए। डॉक्टर अखिलेश पटेल, जिला प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आजमगढ़ ने कहा कि आरएसएस बीजेपी की सरकार द्वारा लाए गए मौजूदा महिला आरक्षण विधेयक से ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं अखिलेश पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिला प्रधान महासचिव आजमगढ़। मुद्दा ये है कि जो आरएसएस और बीजेपी सरकार द्वारा जो महिलाओं का 35% आरक्षण लागू किया गया है, ये ओबीसी, एसटी, एससी महिलाओं के साथ सबसे बड़ी धोखेबाजी है। धोखेबाजी इसलिए है कि ये जो महिलाओं का आरक्षण है उसमें जो है सबको अलग अलग जो है ओबीसी का जितना जो है प्रतिनिधित्व है उसके हिसाब से, एससी का जितना है, एसटी का जितना है, सबको अलग अलग जो है आरक्षण देना चाहिए। एक साथ आरक्षण देने से ये जो हमारे ओबीसी, एसटी, एससी की जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी होगी। इसलिए धोखेबाजी होगी क्योंकि उस आरक्षण में जो है सवर्ण महिलाएं जो है ज़्यादा जाएंगी और उसमें एसटी, एससी और ओबीसी की महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का जो है मौका नहीं मिलेगा। अगर एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा तो हमारे जो समाज है ओबीसी का जो 62 से 63% जो है उसके साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी होगी। ये हम लोगों का जो है पहला चरण हम लोगों का 30 सितंबर को था और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो है जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। आज दूसरा चरण धरना प्रदर्शन है और धरना प्रदर्शन के बाद जो है हम लोगों का 17 अक्टूबर को जो है रैली प्रदर्शन जो है किया जाएगा। उसके माध्यम से जो है हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा कि अगर आगे महिलाओं को जो है उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से जो है अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो हम लोग जो है इसके आगे 17 तारीख को जो है रैली प्रदर्शन करने का जो है काम करेंगे। आजमगढ़ जनपद से राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की जिलाध्यक्ष गुंजा यादव ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी व षड्यंत्र किया गया है। मैं गुंजा यादव, मूल निवासी महिला संघ की जिलाध्यक्ष आजमगढ़। इसलिए आए आप यहाँ पर जो महिलाओं के प्रति आरक्षण बिल लागू किया गया है उसमें जो षड्यंत्र हो रहा है उसके विरोध में। क्या चाहिए आपको? हमको महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी महिलाओं को भी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएं। महिला आरक्षण के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को सेपरेट इलोपरेट के साथ लागू की जाए।
क्या कहते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शैलेश कुमार यादव, आइए सुनते हैं। मेरा नाम शैलेश कुमार यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। ये आज कार्यक्रम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का दूसरा चरण कार्यक्रम का है। पहला चरण ज्ञापन का था 30 तारीख को और दूसरा आज 7 तारीख है। 7 अक्टूबर को जो पूरे भारत में 131 राज्य और 567 जिला मुख्यालय पे हम लोग धरने पे बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि जो भारत में 33% महिलाओं के आरक्षण का जो बिल आया है, उस बिल में ओबीसी महिलाओं के साथ धोखेबाजी है और उनकी गिनती ना करके और उनको जो है कि प्रतिनिधित्व ना देने का मामला है। तो इसलिए हम इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं पूरे भारत में खुले मन से, क्योंकि महिलाओं कंप्लीट बिल का विरोध कर रहे हैं या बिल में कुछ गड़बड़ी है इसका? बिल में गड़बड़ी है इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे गड़बड़ियाँ इसमें ये है कि जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है और भारत में ओबीसी की महिलाओं के साथ जो है उनको अगर ये बिल ला ही रहे हैं तो पहले गिनती करवा लें और गिनती करवाने के बाद जितनी महिलाओं की संख्या है उनके संख्या के अनुपात में, चाहे SC, ST, ओबीसी, माइनॉरिटी या जनरल की भी महिलाएं हैं, तो उनको भी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि ये आरक्षण जो देने जा रहे हैं, ये जो बिल लागू करने जा रहे हैं, ये चुनाव को मद्देनजर 2024 को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये जो है कि ये बिल लाए हैं और ये बिल लागू होने से 33% जो महिलाओं का आरक्षण लागू होगा तो 33% में सेपरेट इलेक्ट्रेट है और सेपरेट इलेक्ट्रेट में जो है कि संख्या के अनुपात में महिलाओं को मिलता, लेकिन ये ज्वाइंट इलेक्ट्रेट होने के नाते वो जनरल कास्ट की महिलाओं हर जगह जो है कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद में काबिज करा दिया जाएगा। ऑलरेडी 90% जनरल के लोग जो है कि सर्वोपरि में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमारे लोगों को जो है कि गुलाम बनाने की ये साजिश है। आपने अपने ज्ञापन में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की है, महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाए। जी, तो क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट? सेपरेट इलेक्टोरेट ये है कि मतलब अगर महिला का जो है कि आरक्षण लागू होता है तो महिलाओं के उनका अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू किया जाए और पृथक निर्वाचन क्षेत्र जिस तरह से ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ महिलाओं को ही चुनने का अधिकार होगा और महिला को चुनेंगी तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता है जी। और संयुक्त में जो है कि एक आदमी खड़ा होता है, सभी लोग वोट डालते हैं, सभी लोग चुनते हैं, तो वो संयुक्त होता है। अभी आगे क्या कार्यक्रम आपका है? ये अभी हमारा जो है कि 17 अक्टूबर को हम लोग जो है कि संगठन के दिशा निर्देशानुसार हम लोग पूरे भारत में रैली प्रदर्शन करेंगे। तो खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।